नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर रिवीजन चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए वैदिक काल से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल दो भागों में विभाजित था। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से 100 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया। आर्य सर्वप्रथम आकर पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे थे। मुद्रा की परिचायक गाय, उपयोगी पशु घोड़ा। आर्य अपरिचित थे बाघ से, मछली, नमक, चावल, लोहा तथा चांदी से अपरिचित थे, इनको पता नहीं था इसके बारे में। इनका समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक विभाजन कर्ममूलक था। अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे। राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था। कबीले का प्रधान राजन कहलाता था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। महत्वपूर्ण देवता इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि। तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण। उपासना, स्तुति पाठ तथा यज्ञ करते थे ये। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया। सरस्वती नदी का दूसरा नाम नदी तमा है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्वनी। आधी तूफान के देवता मारुत। प्रगति एवं उत्थान की देवी उषा। पशुओं के देवता पूषण को कहा जाता है। वनस्पति देवता सोम। युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता इंद्र को कहा गया। चार वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल ऋग्वेद पुरुष सूक्त में वर्णित है। कुलप पिता या परिवार का मुखिया होता था। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा और समिति थी। सभा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। गविष्टि का अर्थ गायों की खोज से है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। लोहित अयस्क तांबे को कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट कहते थे। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। अध्यापकों को श्रमण के नाम से जानते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र था। भारतीय संगीत का ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन गाय को कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म के लोग प्रकृति के उपासक थे। ज्यामिति से संबंधित पुस्तक शुल्ब सूत्र। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवता सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित पुस्तक है। यज्ञ विधि विधान यजुर्वेद से लिया गया है। जादुई माया और वशीकरण अथर्ववेद से लिया गया, जिसमें जादू टोना ये सब है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यव शब्द जौ के लिए प्रयोग किया गया। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग किया गया। अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब है। 250 सूक्तों की रचना इंद्र के लिए। संस्कार की संख्या 16 है। वैदिक धर्म में जो संस्कार हैं उसकी संख्या 16 है। तो दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला को मैं लाता रहूं।